Hi, welcome back, students. So, now in this part, we will discuss further about our chapter number 3, class 9th, Nazism and the Rise of Hitler. हमने लास्ट लेक्चर्स में लास्ट हमारे वीडियोस में ये पढ़ कवर कर लिया था कि किस तरीके से जर्मनी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया और यूएसए ने भी काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश की दावेज प्लान के अंदर, लेकिन 1929 में पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आने के कारण और जो अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था यानी स्टॉक एक्सचेंज था उसके कोलैप्स कर जाने के कारण दोबारा से 1929 में यूएसए ने अपने लोन्स को दिए हुए पैसे को विड्रॉ कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, दोबारा से 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंदर जो है जर्मनी भी दोबारा से क्राइसिस में चला गया। अब वीमर रिपब्लिक जो है बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमी को जो है ऐसी कंडीशन से बाहर नहीं निकाल पाते। तो जब 1929 में दोबारा से जब इस तरह का क्राइसिस आया, अब लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, एजिटेटेड हो चुके थे और वो एक नई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के साथ किसी नई पार्टी को सपोर्ट करने के मूड में थे, किसी और कोई ऐसा मसीहा के इंतजार में थे जो उनको इन सारी सिचुएशन से बाहर निकाले। तो इसी का एडवांटेज, सो दिस सिचुएशन वाज टोटली अगेंस्ट टू वीमर रिपब्लिक। दैट्स व्हाई हिटलर एंड हिज नाजी पार्टी दे टुक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। उन्होंने बहुत सारी रैलियां करनी शुरू कर दी, लोगों को बहुत सारे स्लोगन्स देने शुरू कर दिए और दे प्रोमिस्ड, Hitler started to promise the people that they could pull out them from this kind of dominance of the Allied powers, influence of the foreign countries from Germany, and they can pull out them from the Great Economic Depression. They can create the employment for the people, and they can, grow with the economic development in Germany. तो अब लोगों के पास वो कोई ऑप्शन था नहीं, तो हिटलर एक मसीहा के रूप में, एक मैसेंजर के रूप में उनको नजर आने लगा और लोग जो है हिटलर की तरफ। हिटलर बहुत ही इम्प्रेसिव स्पीकर हुआ करता था, उन्होंने बहुत ही इम्प्रेसिव स्पीचेस वो देते थे और उनकी बातों से लोग काफ़ी प्रभावित होते थे। तो जब उन्होंने बहुत सारे इस तरह की रैलीज कंडक्ट की और इस तरह का जो है बहुत सारे प्रोमिसेस जो है लोगों से करने शुरू किए, तो नाजी पार्टी जो है उसका इन्फ्लुएंस पूरे जर्मनी में बढ़ना शुरू हो गया और लोगों ने उसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो राइज, हिटलर का राइज पावर में कैसे हुआ, हाउ हिटलर केम टू द पावर। तो देखिए दोस्तों, पहले हिटलर के बारे में जान लेते हैं। हिटलर कौन था? हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को, 20 अप्रैल 1889 इन ऑस्ट्रिया। तो हिटलर का जो जन्म था वो 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। उस टाइम ऑस्ट्रिया जो था वो जर्मनी का ही पार्ट हुआ करता था वर्ल्ड वार 1 से पहले। उसके बाद हिटलर जो था उन्होंने वर्ल्ड वार 1 के टाइम पर, यानी 1914 टू 18 के बीच में जो वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, तो हिटलर ने आर्मी ज्वाइन की और एज ए मैसेंजर आर्मी ज्वाइन की। बाद में वो एक अच्छे कॉर्पोरल बन गए और उन्होंने काफ़ी बहादुरी के काम किए और उनको काफ़ी सारे ढेर सारे रिवार्ड्स भी मिले। लेकिन वर्ल्ड वार 1 खत्म होने से पहले ही किसी इंजुरी के कारण उनको जो है आर्मी को छोड़ना पड़ा। और हिटलर को उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है इस चीज़ को कि वो बिल्कुल भी आर्मी को छोड़ना नहीं चाहते थे और वो जो है अगर आर्मी में होते तो शायद जर्मनी को हारने नहीं देते, या तो मर जाते या जर्मनी के लिए लड़ते लड़ते या फिर जर्मनी को हारने नहीं देते। तो इस तरह के बहुत ही सेंटिमेंट्स बड़े हाई थे हिटलर के और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जो है स्पीकर हुआ करते थे। तो हिटलर ने क्या किया कि आर्मी जब वर्ल्ड वार 1 जब खत्म हुआ और उसके बाद जो है डीमिलिटाइजेशन कर दिया अलाइड पावर्स ने जर्मनी का, तो हिटलर ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। देखिए, हिटलर ने 1919 में वर्ल्ड वार 1 के बाद में ही ज्वाइंड जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, हिटलर का जन्म 20 अप्रैल को हुआ। हिटलर का जो डेथ हुई वो हिटलर की डेथ के बाद में ही वर्ल्ड वार 2 जो होगा वो एंड हो जाएगा। तो देखिए, हिटलर की डेथ है वो 30 अप्रैल 1945 में जर्मनी की कैपिटल बर्लिन के अंदर, जब वो अपने बर्लिन बंकर के अंदर थे, तो उस समय उनकी वहीं पर उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था। ही कमिटेड सुसाइड। अपने जो उनके जो एडवाइज़र थे और उनकी जो वाइफ थी ईवा ब्राउन,
ईवा ब्राउन और गोबल्स के साथ मिलकर उन्होंने अपने आप को सुसाइड कमिट कर लिया, असैसिनेशन, अपना खुद को ही जो है कमिट कर लिया उन्होंने सुसाइड। इनकी वाइफ का नाम क्या था? ईवा ब्राउन। और मैं आपको बता दूं कि ईवा ब्राउन उनकी फ्रेंड तो थी, लेकिन इन्होंने इनसे शादी जो की थी वो 1945 में ही की थी। और जब उन्होंने अपने आप को सुसाइड कमिट किया उससे एक दिन पहले इन्होंने अपनी फ्रेंड ईवा ब्राउन, जो कि पहले एक फोटोग्राफर थी और बाद में इन्होंने नाजी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, तो ईवा ब्राउन और इनके जो एडवाइजर थे गोबल्स, उनके साथ इन्होंने सुसाइड कमिट किया 1945 में 30 अप्रैल बर्लिन बंकर के अंदर। तो चलिए, ये हिटलर के बारे में थोड़ी जानकारी हुई। अब देखते हैं कि हिटलर कैसे जो है पावर में आए। हिटलर पावर में कैसे आए? तो सबसे पहले तो उन्होंने 1919 में वर्ल्ड वार 1 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया जिसका नाम था GWP, मींस जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब हिटलर जो है धीरे धीरे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर होने के कारण और बहुत ही प्रभावशाली भाषणों के कारण काफी पॉपुलर हो गए पार्टी के अंदर। धीरे धीरे वो जो है इनके हेड बन गए, पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। और फिर इन्होंने इस पार्टी का नाम चेंज करके उन्होंने कर दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। देखिए, अब इन्होंने इस पार्टी का नाम चेंज कर दिया और क्या क्या कर दिया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी जर्मन वर्कर्स पार्टी को अब इन्होंने नेशनल लेवल की पार्टी बना दिया। किन्होंने? हिटलर ने। और हिटलर इस पार्टी को इतना पावरफुल बना चुका था और बहुत सारे लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और अब जो है ये पार्टी, जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी है, ये एक पैन जर्मनी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, यानी पूरे जर्मनी के अंदर जो है इनके डेलीगेट्स जो है फैल गए। और इसी पार्टी को, इसी ऑर्गेनाइजेशन को बाद में हम नाजी पार्टी के नाम से जानेंगे, नाजी पार्टी। तो हिटलर की जो पार्टी है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, हम इसी को आगे जाकर के नाजी पार्टी के नाम से जानेंगे। तो नाजी पार्टी, हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? नाजी पार्टी। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि नाजी पार्टी का एक्चुअल नेम क्या था, तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। क्वेश्चन ये भी है कि हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को कब ज्वाइन किया था? तो 1919 में ज्वाइन किया था। अब देखिए, इस पार्टी का इतना प्रभावशाली हो जाने से हिटलर जो है वो पावर को कैप्चर करना चाहता था। हिटलर ने 1932 के इलेक्शन में तो खैर वो जीत गया, चांसलर बन जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा जर्मनी का। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1919 में पार्टी ज्वाइन करने के बाद 1932 तक हिटलर जो है ये 10-12 साल तक चुपचाप बैठा रहा। नहीं, हिटलर ने एक बार 1923 में हिटलर with the help of his Nazi party, he tried to seize control of Bavaria। देखिए, जर्मनी में एक जगह है बावेरिया, वहां पर हिटलर ने अपनी नाजी पार्टी के सपोर्ट से, यानी NSGWP पार्टी के सपोर्ट से पावर कैप्चर करने की कोशिश की। और उन्होंने क्या किया? बावेरिया में कंट्रोल करके, उसके बाद उनका प्लान क्या था कि वो बावेरिया को कंट्रोल करेंगे पहले, उसके बाद ही विल मार्च टू बर्लिन, जो कि इट वॉज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो इनका प्लान ये था कि हम बावेरिया को कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मार्च करेंगे बर्लिन में, जहां पर रिचस्टैग हुआ करती थी, पार्लियामेंट ऑफ, जहां पर वीमर रिपब्लिक बैठती है, जो पार्लियामेंट है वो कहां पे? बर्लिन में। तो ये इनका प्लान था, लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया। ही वॉज अरेस्टेड, हिज अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड, और ही वॉज अरेस्टेड, और इनके अगेंस्ट जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, ट्रेजोन। ही वॉज ट्राइड फॉर ट्रेजोन। अब ये क्वेश्चन भी कई बार पुट अप होता है कि व्हेन डिड हिटलर ट्राई टू सीज कंट्रोल ओवर बावेरिया? तो बावेरिया पर इन्होंने कंट्रोल करने को कौन से समय की थी? 1923। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिटलर के ऊपर कौन सा मुकदमा चलाया गया? बावेरिया को कंट्रोल जब उन्होंने सीज करने की कोशिश की तो वो अरेस्ट किया गया, तो उनके ऊपर द ट्रायल फॉर ट्रेजन। सो ही वाज ट्राइड फॉर ट्रेजन, यानी कि देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर चलाया गया। लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं थे, कोई ऐसे विटनेस नहीं थे, तो उनको बाद में रिलीज कर दिया गया। ठीक है, और बाद में रिलीज होने के बाद में भी वो चुप नहीं रहेंगे। देखिए, जर्मनी में 1928 में इलेक्शन हुई। अभी एक चीज का ध्यान देना है यहाँ पे, अभी हमारे जो दावेज प्लान है, अमेरिका का दावेज प्लान है, जो सब जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने जो स्मॉल
शॉर्ट टर्म्स लोन्स प्रोवाइड किए थे वो अभी जर्मनी में चल रहा है, और वीमर रिपब्लिक जो है धीरे धीरे इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो उसी टाइम 1928 में इलेक्शंस होते हैं। देखिए हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, जैसे हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। 1923 में जब इलेक्शन हुए तो उस टाइम पे इन्होंने बावेरिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, पावर कैप्चर करने की, तख्ता पलट करने की कोशिश की, वहां पर ये फेल हो गए। फिर 1928 में नाजी पार्टी के को बेस बना करके हिटलर ने इलेक्शन के लिए कंटेस्ट किया, इलेक्शन को कंटेस्ट किया, ठीक है, लेकिन उनको सिर्फ 2.6 वोट्स मिली, सिर्फ 2.5% के अप्रोक्सीमेटली 2.5% में 2.6% जो वोटर्स हैं उन्होंने नाजी पार्टी को वोट किया, बाकी सबने वीमर रिपब्लिक को ही वोट किया, क्योंकि यूएसए की हेल्प से अब जो है इकोनॉमी को रिवाइव करने में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जो है वो हो रहा था, वीमर रिपब्लिक के फेवर में जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब देखिए ये जो रीस्टैग में 2.6% वोट मिल रहे हैं 1928 में, यहां पर नाजी पार्टी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन जैसे ही 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा, उसके बाद 1929 से 1932 का जो टाइम पीरियड ना, ये वाला जो टाइम है ये हिटलर के लिए बहुत ही फायदे का समय रहा। यहीं पर हिटलर जो है बहुत पॉपुलर हो जाएगा, और इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में जब अमेरिका ने वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के फॉल डाउन होने के बाद में अपने सारे लोन्स को विड्रॉ कर लिया, तो दोबारा से जर्मनी उसी सिचुएशन में आ गया जो 1924-25 से पहले था। तो अब लोगों को क्या लगने लगा कि वीमर रिपब्लिक के कंट्रोल में सिचुएशन नहीं है, और अब इसी मौके का फायदा उठा करके 1929 से 1932 का जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम है, उसी दौरान हिटलर ने अपनी इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस के द्वारा जगह जगह जाकर के रैलियां की, और जगह जगह लोगों को जो है पावरफुल स्पीचेस के द्वारा बहुत सारे प्रोमिसेस किए उन्होंने कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर दूंगा, 100% प्रोडक्शन लेके आऊंगा, और जो डोमिनेंस है अलाइड पावर्स का, जो हमारे टेरिटरीज कैप्चर कर रखी हैं अलाइड पावर्स ने, वो सारे मैं रिकैप्चर करूंगा, रिकंट्रोल करेंगे हम लोग, और हमारी इकोनॉमी दोबारा से, मैं जर्मनी को दोबारा से सुपर पावर बना दूंगा। इस तरह के प्रोमिसेस जब लोगों ने, और वो तो बड़ा ही, मैंने बताया आपको ये बड़ा ही अच्छा वक्ता हुआ करता था, तो इसकी बातों को सुन करके लोगों के अंदर जोश भर देता था ये, तो ऐसा होके लोगों को इसके ऊपर भरोसा धीरे धीरे होने लगा। तो ये जो टाइम है 1929 से 1932 का जो टाइम है, 3 साल के अंदर पूरे जर्मनी में हिटलर ने अपना जो है काफी जो है अपना इंप्रेशन बनाया लोगों के मन में, और लोग अब इसको मसीहा समझने लगे कि हाँ ये हमें जो है इस तरह की सिचुएशन से बाहर कर सकता है, और लोगों के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, वीमर रिपब्लिक ऑलरेडी फेल हो चुकी है। तो इस प्रकार से फिर 1932 में, जब 1932 में 5 साल के बाद, देखिए 1928 में 2.6 वोट्स मिले थे खाली, 1932 में जब 4 साल के बाद में इलेक्शन हुआ, तो यानी कि 1932 के लास्ट में, तो 5 ही साल समझ लो, तो यहां पर क्या हुआ, अब देखो जर्मनी में हिटलर की जो पार्टी है नाजी पार्टी, उसको 37% वोट्स मिले, और ये सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी बनी। देख रहे हैं आप, 1928 में सिर्फ 2.6% वोट्स मिले थे, लेकिन ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आने से, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आने से, और दोबारा से जब जर्मनी डिप्रेशन में चला गया, उसका फायदा किसको मिला, नाजी पार्टी को मिला। नाजी पार्टी जो है वो एक बड़ी पार्टी बन के उभरी, और 37% वोट्स लेकर के जर्मनी में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी बन गई। तो इस तरह से जो है हिटलर राइज टू द पावर। ये हमारा टॉपिक क्या है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है, आपके चैप्टर में ये सेकंड टॉपिक है, हिटलर राइज टू द पावर। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप करके 1932 में हिटलर जो है पावर में आता है। फिर अपने हाथ में पूरी पावर लेने के लिए, अपना पूरा कंट्रोल स्टेब्लिश करने के लिए, ये पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब 1932 के इलेक्शंस में 37% वोट से जीत जाता है, तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग जो है वो उनको 30 जनवरी 1933 को चांसलरशिप के लिए ऑफर करते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो इनको अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए रिस्टैग में इनको ऑफर करते हैं, तो यानी कि इनकी गवर्नमेंट बन जाती है। फिर गवर्नमेंट बनाने के तुरंत 1 महीने के अंदर ही हिटलर ने अपने बहुत सारे रूल रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने शुरू कर दिए। इन्होंने एक कानून पास किया, एक एक्ट बनाया जिसे कहा गया फायर डिक्री। ये जो फायर डिक्री है, ये
28 फरवरी 1933 ये फायर डिग्री, इट्स नॉट फायर डिग्री, सॉरी, इट्स फायर डिक्री, फायर डिक्री। तो ये जो फायर डिक्री है ये 28 फरवरी 1933 में इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें क्या किया हिटलर ने, सब लोगों के और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, ट्रेड यूनियंस वगैरह थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, बाकी कोई भी पार्टी जो जर्मनी में थे, उन सबके सिविक राइट्स को सस्पेंड कर दिया, प्रेस को सेंसर कर दिया और सारा बैन कर दिया हर चीज को। कोई भी नाजी पार्टी के परमिशन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। उसके बाद उसी के 2 दिन के बाद 3 मार्च 1933 में एनेबलिंग एक्ट पास करके हिटलर जो है जर्मनी का डिक्टेटर बन गया और उसने सारे पावर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां का पूरा ये जो पूरा हमने टॉपिक कवर किया है, ये क्या है, हिटलर राइज टू पावर। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो हिटलर पावर में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं कि हिटलर ने पावर में आने के बाद किस तरह से जर्मनी की इकोनॉमी को कंस्ट्रक्ट करने की, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की और उसने कौन कौन से नए प्रोग्राम्स, कौन कौन से नए पॉलिसीज जो है चालू की। तो मुझे लगता है दोस्तों this video is enough for today. So next thing we will cover in the next part. See you students. Thank you.